हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में सबसे अच्छी न्यूज़, सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूज़ जिसका आप सभी वेट कर रहे थे काफ़ी दिनों से, यूपी टेट आजीवन मान्य हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर मुहर लगा दी है, हरी झंडी दिखा दी है कि अब इसकी वैधता जो है वो लाइफ टाइम रहेगी, आजीवन। यानी कि एक बार अगर आप यूपी टेट क्वालिफाइड हो गए हैं तो आप आजीवन उसके लिए वैलिड हैं। इसमें देखिए दो तरीके से देखने वाली बात है और मैं इसका तीसरा पहलू भी आपके समक्ष रखूँगा। पहली बात कि आजीवन मान होने से बहुत खुशखबरी है, उनके लिए खुशखबरी है जिनका यूपी टीईटी आने वाले समय में कैंसिल हो जाता या यूपी टीईटी उनकी 5 साल वैधता जो है वो समाप्त हो जाती है ना, लैप्स हो जाता, फिर से उनको एक बार फिर एग्ज़ाम में बैठना पड़ता। और कई लोग इसी वजह से कि 5 साल में कुछ हुआ नहीं है तो फिर आगे वो कहीं ना कहीं और भी सेटल डाउन बिजनेस अपना देख लेते हैं वगैरह वगैरह, है ना, कहीं और अपना फील्ड ही चेंज कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर पहली बात तो ये है कि उनके लिए अवसर है कि अब बस अब दोबारा से उनके लिए प्रिपरेशन नहीं, अब सीधे भर्ती की तैयारी करेंगे, है ना। भर्ती जो भी आएगी उस भर्ती में बैठने की वो प्रिपरेशन करेंगे। तो अब यहाँ से दूसरा पहलू स्टार्ट हो जाता है आजीवन मान्यता के साथ कि अब जो है कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन कैसे बढ़ जाएगा? पहले 68,000 69,000 पदों के लिए 4 लाख 5 लाख 6 लाख आवेदन आते थे, है ना। अब इतने लोग क्यों आते थे? क्योंकि उतने लोग ही उस टाइम यूपी टेट क्वालिफाइड होते हुए और 5 सालों की वैधता के अंतर्गत आते थे, मान्य होते थे और वो अप्लाई कर देते थे। अब क्या हो गया है कि ये संख्या कई लाख बढ़ने वाली है, मोटे मोटे तौर पर कि 10 लाख के ऊपर ही अब आने वाली भर्तियों में देखने को मिलेंगे, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग अपीयर हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं तीसरा पहलू आपको एकदम स्पष्ट करूँगा कि इससे डरना भी नहीं है। कंपटीशन देखिए जो, क्योंकि नौकरी तब भी लोग लेंगे, है ना। जब 4 लाख लोग बैठते थे तभी लोगों को नौकरी मिलती थी, 10 लाख 12 लाख 15 लाख बैठेंगे तब भी लोगों को ही नौकरी मिलेगी। एलियन को नौकरी तो मिलेगी नहीं कि मंगल ग्रह से कोई आया है और उसको नौकरी दे दी गई है। नौकरी तो इंसान को ही मिलेगी और उसी को मिलेगी जिसने कमर तोड़ अपनी मेहनत की है ना। तो इसको लेकर निगेटिव मत होइएगा, यही तीसरा पहलू है इसका कि निगेटिव नहीं होना है। कंपटीशन बढ़ेगा, बढ़े, नौकरी हमको लेनी है तो कमर अभी से कसना है, लेकिन ठान लेना है, लग जाना है। 2 तरीके से नवंबर तक का समय आप सभी के पास है। क्या क्या करना है इसमें 2 चीज़ें करनी है। पैरेलली आपको कमर कस कर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, पहली बात। दूसरी बात कि नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करवाने की मुहिम आपको लगातार ठाननी पड़ेगी सबको एक साथ। जितनी भी बैचेज़ हैं, चाहे वो डीएलएड प्रशिक्षु हों, चाहे वो बीएड के अभ्यर्थी हों, सबको एक साथ लग जाना पड़ेगा। एक साथ एक मंच पर आकर जितने लोग भी हैं इस बात को आह्वान करेंगे कि नई शिक्षक भर्ती जितनी जल्दी हो सकता आ जाए, ताकि कम से कम नवंबर माह के पूर्व, वो भी नवंबर में 14 नवंबर से आपकी आचार संहिता लग जाएगी। मैं बार बार इसी पर ही फोकस करके बात कर रहा हूँ ताकि आप सभी सजग हो जाएं इस चीज़ को लेकर। तो 14 नवंबर से पहले नई शिक्षक भर्ती का आगाज़ हो जाना चाहिए। इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन भी आपकी पैरेलल चलनी चाहिए, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। नहीं तो बात ये हुई कि आपने पूरी मेहनत कर दी आह्वान करने में, मोर्चा संभालने में और सरकार को अपनी बात रखने में, और जब कंपटीशन आया तो आप फिर वहाँ फेस ही नहीं कर पाए। तो ये भी नहीं करना है ना। अपना दिमाग लगाते हुए पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। गणित में जिसकी कमजोरी है वो अभी से लग जाए, रीजनिंग जिसके लिए कमज़ोर है वो अभी से लग जाए, साहित्य में जिसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि 1-2 विषय नहीं आते हैं, टोटल 14 विषय आएंगे, 14 सब्जेक्ट्स रहेंगे। और महारथी नहीं बनना है किसी को, सब में आप अगर एवरेज स्कोरर हैं तो अभी 150 में 90 नंबर आप देख रहे थे, 90-97 का कट ऑफ था, लेकिन ये कट ऑफ बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, है ना। इसके पहले इसी बात का तो मैटर फंसा हुआ था 2 सालों तक 69,000 शिक्षक भर्ती में, कोर्ट कचहरी जब हो रही थी कि किस प्रकार से ये तय मानक किया गया है। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट को देखते हुए तय मानक किया जाता है। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ेंगे, जो 90-97 था ये बढ़ते हुए 110, 115, 117, 120 तक भी पहुंच जा सकता है। तो बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। तो सभी लोग 120 प्लस तक की ही कंपटीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, करंट अफेयर्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे,
ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पर मेहनत करते रहिए। और फिर से आप सभी को दिखा दूँ, यूपी में टीटी की वैधता आजीवन करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। अब 21 लाख से ज़्यादा युवाओं को इसका फ़ायदा होगा। अब देख लीजिए, सीधा सीधा आपको कंपटीशन में किसको किसको लेकर बैठना है। तो मेरा मानना है कि एक फोकस करिए एक सीट पर जो आपको लेनी है, बाकी 21 लाख लोग बाकी की सीटों पर कम्पीट करें तो आपको उससे नहीं मतलब है। आपको अपनी एक सीट से मतलब है, आपको सहायक अध्यापक बनने से मतलब है, आपको प्राथमिक विद्यालय में अपनी छवि को बनाने से मतलब है। बाकी कुछ भी हो, 50 लाख लोग बैठें, नौकरी आपको ही मिलेगी, ये मानकर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।